हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनको एक ग्रेट कवि वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, जिनका जन्म 1819 में हुआ और उनका देहांत 1892 में हुआ। आपको बता दूं उसका जन्म कब हुआ, 1819 में, और देहांत 1892 में हुआ। ठीक है, कलर ले लेते हैं, एक तो रेड ले लेते हैं। ठीक है, अभी दिखेगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ही वॉज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट, इन्हें लोगों के कवि कहा जाता था। ही बिगेन वर्किंग, लोगों कवि पीपल्स पोएट, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि 12 वर्ष से पहले से ही ये कौन चीज़ का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। क्लियर? तो इन्होंने अपना बचपना समझो कारपेंटर के रूप में बिताया, इतना समझ सकते हो। और ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर, वॉलंटियर, नर्स। ये 4 चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये प्रिंटर के रूप में काम किया, एडिटर के रूप में काम किया, टीचर के रूप में काम किया और वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वॉलंटियर नर्स। फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में क्वेश्चंस होगा कि वॉलंटियर नर्स कहते किसको हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो क्या करता है, बिना कुछ लिए आपका मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलंटियर नर्स। ठीक है। ड्यूरिंग द सिविल वार के दौरान इन्होंने निहत्थे लोगों को मदद किया था, इसीलिए उन्हें कहा जाता है वॉलंटियर नर्स। बहुत ही दयालु व्यक्ति थे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ें। बिल्कुल। Whitman's poetry, all of which is collected of 12 poems। कितने पोएम्स का कलेक्शन था इनका, 12 पोएम्स का, जिनका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा, बोलेगा लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा, तो आपको बताना है कौन लिखा, तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और लिव्स ऑफ ग्रास कितने पोएम्स का कलेक्शन था, तो 12 पोएम्स का था। ठीक है, बिल्कुल। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स, राइम्स, लेक ऑफ राइम्स, यानी कि ये जो कविता लिखते थे, इनके कविता में ना ही रिदम होते थे, यानी रिदम से स्वतंत्र रहते थे, और राइम की भी कमी थी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा, लेक मतलब क्या होता है, कमी। राइम का कमी का मतलब होता है, जैसे हम राइम स्कीम क्या होते हैं वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक है राम, चाहे राना है, क्या है, राना, उसके बाद है खाना, उसके बाद है जाना। आप इसमें क्या देख रहे हैं, अंतिम प्रोनाउंसिएशन सबका मिल रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग राइम स्कीम। ये एक कविता लिखने का टेक्निक है फ्रेंड्स। तो इस टेक्निक को जो पालन करता है उसका कविता और भी सुंदर होता है। लेकिन इस कवि ने तो फ्री रिदम और फ्री राइम, लेक ऑफ राइम की भी कमी था, और रिदम से स्वतंत्र थे। इन्होंने अपने कविता में रिदम नहीं देते थे और राइम भी नहीं देते थे, फिर भी इनका कविता बहुत सुंदर हुआ करता था। 4th पॉइंट, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ। फ्रेंड्स, जीते जिंदगी इनको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा। इनका लोग प्रशंसा नहीं किया जीते जिंदगी, लेकिन आफ्टर हिज डेथ, यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन। वो क्या जीता, एप्रिसिएशन जीता, प्रशंसा जीता इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। मतलब अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के लिए उन्होंने अपना ओरिजिनल और इनोवेटिव एक्सप्रेशन दे करके लोगों का दिल जीत लिया। और लोगों का दिल जब जीत लिया
तो फ्रेंड्स उनको अप्रिसिएशन भी मिला, उनका प्रशंसा भी खूब जम के हुआ, लेकिन आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद। ठीक है, आगे है 5 पॉइंट कि हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम टैप्स 1866। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो इंक्लूड था लीव्स ऑफ ग्रास में, इंक्लूड मतलब संकलित था, जो कि 1855 में पब्लिश कराया गया, और एक था ड्रम टैप्स जो कि 1866 में पब्लिश कराया गया। ठीक है, 1866 में पब्लिश कराया गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लीव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ 12 पोएम्स, ये पहले ही पता है कि 12 पोएम्स का ये कलेक्शन है। कौन सी? लीव्स ऑफ ग्रास। फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग की ओर। ठीक है, वर्ड मीनिंग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है समारोह मनाना, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, लोप मतलब बिना उद्देश्य के घूमना या भटकना, लीन मतलब झुकना या आश्रय लेना, एस्पियर मतलब होता है भाला, क्रीट्स मतलब धार्मिक विश्वास, स्कूल्स मतलब आस्थाओं या पंथों, इन एवियंस मतलब रोके रखना या भुला देना, सफिस्ट का मतलब काफ़ी होना, हॉर्बर का मतलब होता है विश्वास करना या सोचना, हजार का मतलब होता है संकट या खतरा। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलें पोएम की ओर चलते हैं। सबसे पहले पोएम विथ हिंदी मीनिंग, ऐसा पोएम मिलेगा आपको जहां उसका हिंदी भी लिखा है, और मैंने ये खुद से मेहनत किया। आप लोग इस मेहनत पे अगर थोड़ा सा भी तरस आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारा नंबर है 74 88 98 71 और 66। अगर आप कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हैं, क्रमबद्ध तरीका से लेना चाहते हैं, तो हम टीच मिनट ऐप पे, टीच मिनट ऐप है, वहाँ पर लाइव क्लास देते हैं सभी बच्चे को। आप उसमें फ़ी दे करके 300 रुपया पर मंथ दे करके आप कर सकते हैं। आप अगर केवल नोट्स लेना चाहेंगे तो ओनली 100 रुपीज़ हमें सेंड करेंगे, चाहे वो गूगल पे पे करें, फ़ोन पे करें, फ़ोन पे से करें, अकाउंट से करें, जिनसे करना है आप कर सकते हैं। आपको PDF मिलेगा और YouTube पे क्लास चलेगी, वो आपको मिलेगा फ्री में। ठीक है, और जो टीचमेंट पे लेना चाहते हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन लगेगा, जो कि 300 पर मंथ है। अगर आप लोग ये कहें तो ये कुछ दिन तक है, अब हम इसमें हो सके अगर अभी आप करते हैं, ये वैलिड दिया गया है 300, लेकिन अगर आप इस महीने में करते हैं यानी कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, तो आपको मात्र 250 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है, इस महीने से अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कुल मिलाकर के आप इस पे क्लास कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। फ्रेंड्स इस कविता में कवि ने खुद को समारोह मनाने की बात करते हैं। ठीक है, खुद को जश्न मनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बातों को समझे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड्स बिलोंग्स टू यू। पहला देखिए क्या कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को क्या करता हूँ, समारोह मनाता हूँ। मैं स्वयं में ही समारोह मनाता हूँ, खुशियाँ मनाता हूँ, स्वयं में ही समारोह मनाता हूँ और खुशियाँ मनाता हूँ। ठीक है, एंड सिंग माई सेल्फ, एवं गीत गाता हूँ। मैं खुद में समारोह मनाता हूँ और खुद में गीत गाता हूँ। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस बातों को। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कभी कहते हैं जो कुछ मैं सत्य मानता हूँ, यानी कि जो कुछ भी मैं मानता हूँ उसे तुम भी मानते होंगे, तो उसे तुम भी मानते होंगे। क्लियर, यू शैल एज्यूम, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि मेरे अस्तित्व का प्रत्येक अणु उतनी ही तुम्हारी भी है। यानी कि जितना अणु परमाणु से मेरा शरीर बना है उतना ही अणु परमाणु से आपका भी शरीर बना है। इसीलिए एवरी एटम
बिलोंगिंग टू मी, जितना अच्छा से जितने भी एटम हमारे शरीर से बिलोंग करता है उतना ही एटम आपके शरीर से भी अच्छा तरीका से बिलोंग करता है, संबंध रखता है। या फिर आप कह सकते हो क्योंकि मेरे अस्तित्व का प्रत्येक अणु उतनी ही तुम्हारी भी है, जितना मुझ में है उतना तुम में भी है, इसीलिए जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे। मैं सेलिब्रेट करता हूँ खुद को, आप भी खुद को गाना गाते होंगे, मैं भी गाता हूँ, आप भी गाते होंगे, इसीलिए मैं खुद से समारोह मनाता हूँ क्योंकि सब कुछ हम लोगों का समान है। नेक्स्ट, आई लोफ एंड इनवाइट माई सॉल, आई लीन एंड लॉफ at my each observing a spear of summer grass. I loaf and invite my soul. मैं भ्रमण करता हूँ, लोफ का मतलब होता है भ्रमण करना, इधर उधर घूमना, और भ्रमण करता हूँ एवं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित करना जानते हैं? बिल्कुल। तो किसी को बुलाना, यानी कि अपनी आत्मा को वो क्या करते हैं? इन्वाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं और वह भ्रमण करते हैं। ठीक है। आई लीन एंड लोफ मतलब मैं झुकता हूँ एंड ग्रीष्मकालीन घास की दंश यानी डंक नोकीली भाग को अनुभव करता हूँ। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जगह है जहाँ पर पोएट लेटे हुए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घास उगा हुआ है, इनकी जो नोकीली भाग है इसी को हम लोग कहते हैं एस्पियर। क्या कहते हैं? एस्पियर। ठीक है। और समर ग्रास मतलब गर्मी वाली ग्रीष्म ऋतु वाली जो घास है उसकी जो नोकीली भाग है, ठीक है, उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। और वो लीन मतलब झुका हुआ है, और लोफ उस ग्रीष्म घास से डंक वो जो निकल रही है थोड़ी थोड़ी भाला जैसे भुका रहा है, उसे वो क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये है आपकी ये पोएम, बहुत सुंदर है। आगे लगे रहिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कभी, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, मतलब मेरा जीव, ठीक है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड यानी कि मेरे रक्त का प्रत्येक अणु, मेरे रक्त का प्रत्येक अणु यानी कि मेरा टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम दिस सोइल, इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है, मतलब इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है। ठीक है। आगे आगे चले, बिल्कुल आगे बढ़ें। अब देखिए आगे समानता दिखाने के लिए कवि ने, हम सब एक समान है, एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसको दिखाने के लिए कवि ने आगे बताए हैं कि बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी कि कवि का कहना है कि मेरे जन्मदाता मतलब मेरे माता पिता अपने जन्मदाता से जन्मे, मतलब उनके माता पिता और उनके भी जन्मदाता समान है, मतलब जिनसे मान लीजिए हम पैदा लिए, हमारे माता पिता और इन ये जिनसे पैदा लिए और वो जिनसे पैदा लिए, वो सब इसी मिट्टी इसी एयर का बना है, इसीलिए हम सब क्या है? समान है। क्लियर? ये लाइन बहुत ही सुंदर है, इस लाइन को आप बढ़िया समझिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अब पोएट आशा करते हैं क्या? आगे चलिए। आई मैं नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, कहते हैं मैं अभी 37 वर्ष का हूँ और मेरा जो हेल्थ है वो परफेक्ट हेल्थ अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है। कवि का कहना है अब मैं 37 वर्ष की अवस्था में उत्तम स्वास्थ्य के साथ आरंभ करता हूँ, मतलब कवि का कहना है कि मैं अभी कितना वर्ष का हूँ? 37 वर्ष का हूँ। ये भी एग्जाम में पूछेगा कभी कितने वर्ष रहने की बात किया गया है, तो कभी 37 वर्ष के रहने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मतलब मैं अभी 37 years old हूँ, मतलब 37 की अवस्था में हूँ और मेरा जो उत्तम हेल्थ है, परफेक्ट हेल्थ है, वो अभी शुरुआत ही हुआ है। ठीक है। आरंभ करता हूँ अपने जीवन को।
होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, और आशा करता हूँ क्या कि मृत्यु पर्यंत मतलब मृत्यु दम तक नहीं रुकने की प्रति नहीं रुकने की प्रति आशावान हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी आशा करते हैं ये सीज नहीं होगा, खराब नहीं होगा, टिल हिज डेथ मतलब मृत्यु तक, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उसका हेल्थ बिगिन ऐसा ही परिपक्व और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, कवि का कहना है कि ये जो क्रीड्स हैं, ठीक है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। कवि कहते हैं मान्यताओं एवं विचारधाराओं, लोगों का जो मान्यता है, जो लोग मानते हैं धर्म को, जाति को, इन सब को, स्कूल्स एंड एबियंस और विचारधाराओं को विस्मृत भूलकर कुछ क्षण पूर्व विश्व शांति में वे जो हैं सो पर्याप्त है, परंतु अविस्मरणीय है मतलब स्मरण करने योग्य है। ध्यान दीजिए, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस मतलब ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनको कभी कुछ देर के लिए विश्व मतलब भुला देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ क्षण के लिए उसे विराम देना चाहते हैं। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर, लेकिन उसे भुलाना मतलब असंभव है, मतलब कि स्मरण करने योग्य है। उसे भुलाया नहीं जा सकता, उसे याद किया जा सकता है। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ट, वो इतना हो चुका है एट दे आर बट नेवर फॉरगेट, इतना हो चुका है वो कभी भी उसे भुलाया नहीं जा सकता है, वो स्मरण योग्य है। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भी लिख दिए हैं, इनसे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट कभी फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या कहते हैं वो सुनिए। कहते कभी आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं उत्तम अथवा निकृष्ट में आस्था रखता हूँ। आस्था मतलब विश्वास, मतलब कि मैं दोनों में विश्वास रखता हूँ, मैं गुड में भी और बैड में भी, उत्तम में भी और निकृष्ट में भी, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी। ऐसी बात नहीं केवल उत्तम को ही वो अच्छा मानते हैं, नहीं, दोनों को अच्छा मानते हैं, दोनों में वो विश्वास करते हैं। हार्बर का मतलब होता है आस्था रखना, विश्वास रखना फ्रेंड्स। ठीक है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, वो सब में विश्वास रखता है, इसीलिए वो किन्हीं से डर नहीं लगता। और क्यों नहीं डर लगता, उसके पीछे कारण है। कारण देखिए, मुझे हर खतरे पर बोलने का अनुमति है। अब क्यों है, काहे हर एक खतरा में बोल सकता है। आई परमिट, मुझे अनुमति है, टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मुझे हर एक खतरा पे बोलने की अनुमति है, परमिशन है। क्यों? और आगे देखिए इसी को, मुझे प्रत्येक चीज पर बोलने का अधिकार भी है। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ पे है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा बुरा सब में विश्वास रखता है, इसीलिए अच्छाई पे भी बोल सकता है और बुराई पे भी बोल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कारण है, क्योंकि वो रहते हैं कहाँ, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, मतलब मूल ऊर्जा में, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ नेचर में, निर्बाधित चित्त या प्रकृतिमय होकर, मतलब टेंशन फ्री, कोई टेंशन वेंशन नहीं, ओरिजिनल एनर्जी के साथ, बिना चेक किए हुए ओरिजिनल में, कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है प्राकृतिक की एनर्जी। इसीलिए कभी कहते हैं कि मूल ऊर्जामय एवं निर्बाध चित्त अप्रकृतिमय होकर, ठीक है, मैं उत्तम अथवा निकृष्ट में आस्था रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, मुझे हर खतरे पर बोलने की अनुमति है, मुझे प्रत्येक चीज पर बोलने का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी में जब हम लोग सोचेंगे तो आगा पीछा लाइन करना पड़ेगा, जिनसे हमारा सही अर्थ निकले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, इसका समरी लेकर और इसका क्वेश्चन आंसर लेकर। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं हम कंटिन्यूटी क्लास करें, पूरा 12th का तैयारी करें, चाहे वो आर्ट्स का कोई पेपर हो या इंग्लिश हो, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि 100 रुपया है उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे फ्री में क्लास करते हैं और साथ साथ केवल PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और जो बच्चा पूरा क्लास जैसे अभी हम दे रहे हैं इसे टीचमेंट पे लाइव देना चाहते हैं, उसका जो प्रॉब्लम होगा वो बोल करके अपना फेस दिखा करके वो मुझसे मतलब साझा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फेस टू फेस क्लास होगी, उसके लिए मात्र 250 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा। बस एक मंथ में 250 रुपया दीजिए और इसी में आपको PDF भी मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। इनमें PDF का कॉस्ट नहीं है और उसमें क्लास का कॉस्ट नहीं है। अब आपके पे डिपेंड है, अगर फ्री में क्लास करना चाहें तो यूट्यूब पे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन आज का शुभ हो। वेलकम टू माय चैनल। बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। मे योर डे हैप्पी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।